कोनिचिवा गाइस, वसाबी। ये है मेरी काइंड ऑफ लाइक अ फर्स्ट वीडियो। मैंने तुम लोगों से कुछ 6 जन्म पहले पूछा था कि कुछ मेरे इस कंटेंट जर्नी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो या अब मेरे को फाइनली टाइम मिल गया उसको करने का। साथ साथ मैंने एक और चीज़ भी सोची है कि ये जो मैं क्वेश्चन आंसर वाला कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं अपना थोड़ा स्किन केयर भी कर लूँ और मेकअप भी जो मैं थोड़ा सा करती हूँ, दैट्स इट। वो भी इस वीडियो के लिए। मैं वैसे करती नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि तुम्हें भी दिख ही जाएगा कि मेकअप करने के बाद मैं कितनी अलग दिखती हूँ। या शुरू करते हैं वीडियो को। एंड अगर तुम इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो, जो कि मुझे पक्का से पता है, थैंक यू सो मच। मेरे बिना एक भी वीडियो डाले तुम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। एंड इफ यू आर न्यू हियर, थैंक यू सो मच। तो शुरू करती हूँ। जो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है वो है कि व्हेन डिड यू रियलाइज योर पैशन फॉर क्रिएटिंग कंटेंट एंड व्हाट वाज द मोमेंट दैट पुश यू टू स्टार्ट। तो एक्चुअली ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी। तो जब से मैं छोटी हूँ तब से मैं कुछ ना कुछ अफरा तफरी वाले काम करती रहती थी। यू नो, थिएटर वगैरह करना, नाटक, नुक्कड़ नाटक एंड ऑल दैट स्टफ। और कभी भी क्लास में पढ़ाई नहीं करना, ऐसी ही चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करते रहना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काउंट होता है। उनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी और मेरे जो साथ ही लड़कियाँ थी वो बस पढ़ाई करती थी। मैं तब से एक एक्टर बनने का शौक नहीं था मुझे कभी, मुझे बस बकलोड़ी करने में बहुत मजा आता था। तो बचपन से ही काइंड ऑफ लाइक स्कूल टाइम से ही। और मैंने अराउंड 9th-10th की बात है, मैंने एक शो देखा था जिसका नाम है द ऑफिस। उसको देखने से पहले ही मुझे एक चीज़ थी कि मैं मिडल ऑफ कॉन्वर्सेशन में ऐसे कर देती थी कि, या फिर जैसे हर टाइम कोई कैमरा मेरे पे पॉइंट हो रखा है और मैं नॉर्मल उसको देख के बोल रही हूँ व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। सिमिलर टू जो उसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जिम, भी ऐसी करता था। और जब मैंने वो सीन देखा आई वाज लाइक, वो कोई मुझे देख रहा है। सो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स मुझे लगा कि कैमरा मेरे लिए ही बना है। हर स्ट्रगल करने वाला एक्टर की घिसी पिटी कहानी यही होती है, बट मैं कोई एक्टर नहीं बनना चाहती थी, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे ही धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि कंटेंट क्रिएटर बनना मेरा एक पैशन टाइप का है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है सब करने में। बहुत पहले से ही रियलाइज़ हो गया था मुझे। वॉज द मोमेंट दैट पुश्ड यू स्टार्ट। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही पुश किया। शी वॉज लाइक कि भाई तेरे अंदर टैलेंट है, तेरे अंदर सब कुछ है। अभी दोस्त थे जिन्होंने मेरे को पुश किया इन सब चीज़ों के अंदर, बट माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई अनदर फ्रेंड वॉज लाइक कि भाई just start. I was like, okay. अब मैं जाके अपना ज़रा थोबड़ा धो के आती हूँ। उससे पहले मैं ज़रा ये क्लिप श्लिप लगा लूँ यहाँ पे ना, ऐसे बाल मेरे आगे आ रहे हैं मुंह पे। तो और ये आप देख सकते हैं कि कितना क्यूट है। ये जो है ये एक टाइप से ऐसा लगता है जैसे आप गुस्से में हैं, तो आप इसको ऐसे करके लगाएंगे, इससे पता चल जाता है अगले को कि मैं गुस्से में हूँ। समझ रहे हो? Okay, next question है, what is your approach to create content? Do you think about virality or you just make whatever inspires you? Okay, good question. मेरे लिए बात ऐसी है कि मैं virality पे विश्वास नहीं रखती। I believe in कि जो मन करे बनाओ। Kind of like virality तो नहीं बोलूँगी, but I'm just having fun with the people who are like me. Think you are getting my point. I hope you are getting my point. कहीं पे भी कुछ भी जा रहा है। That's what she said by the way. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी यार, एक साथ ये कैसे करते हैं क्रिएटर्स, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, बट हाँ सीख जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि देखो भाई, वायरलिटी का तो मुझे पता नहीं है, बट मैं बस अपने जैसे लोगों के साथ मज़े करना चाह रही हूँ। उनको ये दिखाना कि देखिए मैं जो सोचती हूँ आप भी वही सोचते हैं क्या। मुझे गंदे गंदे जोक्स आते हैं एनिमे को रिलेटेड, ये वाले एनिमे के बारे में, वो वाले एनिमे के बारे में, आपको भी वही आते हैं क्या? दैट्स हाउ आई मेक कॉन्टेंट। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे फेमस होना है, इट्स अबाउट कि लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, मेरे जोक्स उन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे। अगर वायरल होना होता तो मैं कुछ और दिखा सकती थी, बट मैंने आज तक नहीं दिखाया क्योंकि मुझे वायरल होना ही नहीं है। एज सिंपल एज दैट। सिंपल बंदी हूँ, सिंपल बातें करूँगी, कोई डबल मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल जो बोल रहे हैं मुँह पे बोलेंगे। ओके, मैं कभी कभी नॉर्मल स्टफ भी बना देती हूँ, मैं कभी कभी एनिमे, मोस्टली एनिमे रिलेटेड, क्योंकि मैं एनिमे ही देख रही होती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर एडवाइस how to put our personal and weirdness in the content to make it unique? इतना कुछ हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। just the camera, just think it's just the camera। तुम्हारे सामने कैमरा है, जी हाँ है, तुम्हें उसके साथ वही ट्रीट करना है जो तुम नॉर्मल लोगों के साथ करते हो। तुम बस ऐसी बातें करो जैसे तुम नॉर्मली करते हो। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे। जितने भी पागल हो, जितने भी कुछ हो, कैमरा को दिखा दो भाई, और बाद में खुद मत देखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी वियर्ड बातें कर रहे हो, इतना ही कुछ वियर्ड कर रहे हो, रहने दो। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वियर्डनेस ही तुम्हें यूनिक बना रहा है,
बी एज वियर्ड एज यू वांट टू। तुम्हें रोक नहीं रहा है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है, nobody cares, okay, at the end of the day it's just you and your camera, that's it, just think about that. by the way, अभी तक मैंने सीरम यूज़ किया था, अब ये मॉइस्चराइजर है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वियर्डनेस तुम्हें यूनिक बना रही है, तो जस्ट गो फॉर इट। अरे जैसे अगर तुम्हें लोग मिल गए तो फिर तुम्हारे बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्लान टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर क्रिएटर्स मूविंग फॉरवर्ड? जस्ट डोंट कंज्यूम देयर कंटेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी जैसे बोला कि हर इंसान जो है वो अलग टाइप का होता है, कि भाई सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर तुम मेरे साथ के क्रिएटर्स को देखो, वो कुछ अलग कंटेंट बनाते हैं, मैं कुछ अलग कंटेंट बनाती हूँ। हर कोई बंदा अपने तरीके से बनाना चाहता है। प्लीज़ अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं ना, तो अपने आप को यूनिक रखो। ये मत सोचो कि तुम किसी और का अगर करके बनाओगे तो तुम्हें ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी। तुम्हारा अपना अलग स्टाइल है, कुछ अलग ढूंढो। ढूंढने में भी टाइम मिल सकता है, तुम बनाना तो शुरू करो पहले। पहली बात तो यही है कि मैं किसी को देख के फॉलो नहीं करती हूँ, मेरा अपना अलग कंटेंट है। आई नो मैं सेम नीश की उनकी तरह और बाकी क्रिएटर्स की तरह, बट माई कंटेंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अपने बारे में ज़रा रिसर्च करो कि तुम कैसे हो, और वो तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम वीडियोस बनाओगे। तुम्हें वीडियोस बना के पता चलेगा कि तुम कैसे हो, तुम्हें पे क्या चलता है। स्टार्टिंग में मैं बस लिप सिंक वाले वीडियोस बना रही थी। अगर तुम लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करो तो तुम्हें पता होगा कि मैं लिप सिंक वाले वीडियो बना रही थी। बट लेटर ऑन आई रियलाइज, एक बार मैंने कुछ अपनी वॉइस में कुछ डाला, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि भाई मेरी वॉइस में अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। एंड उसके बाद से शायद ही मैंने एक दुक्की वीडियो की होगी लिप सिंक में। उसके बाद से मैं सब कुछ अपनी आवाज़ में कर रही थी, क्योंकि वीडियो चल रही थी और लोगों को समझ आ रहा था कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। दैट्स हाउ यू डू इट ब्रो, दैट्स हाउ यू डू इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट एनी ट्यूबर यू मेट इन योर जर्नी एंड वॉट चेंजेस इट ब्रॉट इन योर कॉन्टेंट? सो स्टार्टिंग में आई मेट सम ऑफ दी एनी ट्यूबर्स जब मैं वाकोने का इवेंट हो रहा था वाकोने का दिल्ली में, तो मैं वो देखने गई थी। एंड आई मेट सो मैनी ऑफ क्रिएटर्स देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। उसमें से थे मानव, एशकर, यू प्रणिक, ये सब लोगों को मैं वहाँ पे पहली बार मिली। एंड गेस व्हाट, अब वो मेरे अच्छे दोस्त थे और मैं उनका कंटेंट बनाती हूँ। मुझे रारा उस टाइम पे नहीं मिली थी, रारा मुझे मिली थी जब मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन चुकी थी। बट या दैट्स हाउ आई फर्स्ट मेट देम गाइज। मैं सबको एक एक करके स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा कि जैसे ऐश और मानव जो है वो एंकरिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा संकेत सर आ रहे हैं, पारुल मैम आ रही हैं, इतने सारे वॉइस आर्टिस्ट जो है स्टेज पे हैं, इतने बड़े बड़े जिनको मैंने बचपन से देखा, और वो मेरे सामने परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक लिटरली दे आर लाइक परफॉर्मिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं भगवान की कसम खा कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को रोना आ गया। मेरे को रोना आ गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि भाई देखिए ये क्या हो रहा है, भाई दिस इज सो क्रेजी। आई वाज लाइक कि भाई करते हैं। एंड फिर कट टू 1 महीने बाद मैंने वीडियोस डालना शुरू ही कर दिया था। यार एक तो ये लगाना नहीं आता है, सब चोचलेबाजी, बट क्या करें, लगा लेते हैं वीडियो के लिए। चीज़ से मुझे समझ आ गया कि मेरे को जो बनाना है वो यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि आने में तो मैंने बचपन से देखा है, और इसके रिगार्डिंग अगर मैं कुछ बना सकती हूँ तो वाई नॉट। क्योंकि मेरे पास दिमाग में आइडियाज़ तो आते थे, बट मैं क्या करूँ उन आइडियाज़ का, दफना दूँ क्या उनको? कुछ तो करूँगी उनका। एंड आई वॉज लाइक ओके, इन आइडियाज़ को मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, अब मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। तो वह इसको लगाने के बाद मैं थोड़ी भूतनी लग सकती हूँ, प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड, क्योंकि मैं ये वीडियो के लिए कर रही हूँ, मैं ये रेगुलरली नहीं करती हूँ, तुम लोग भी देख ही सकते हो। तो मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो करेंगे हम लोग साथ में बैठ के, और मैं ज़रा चेंज कर लूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ, एंड हल्का सा मेकअप करके तुम्हें ट्रांजिशन दिखाऊंगी। सो रेडी फॉर द ट्रांजिशन क्या? सो गाइज मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, एंड ये बस एक पिंक कलर का कुर्ता है। कैसे दिखाऊँ यार, दैट्स इट। कुर्ता पहना हुआ है मैंने एक, नाइस। सो क्वेश्चन ये है कि डज योर पेरेंट्स सपोर्ट यू? ऑफ कोर्स, लाइक मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही हूँ ज़िंदगी में कि मैंने किसी को ये तो मारम पट्टी नहीं कर रही हूँ, तो तब तक सब सही है, ठीक है। मरम पट्टी कर रहे होते तो फिर तो हम जेल होते बेटा। दे एन्जॉय काइंड ऑफ लाइक माई कॉन्टेंट, हालांकि उनको समझ नहीं आता है, बट स्टिल दे एन्जॉय सीइंग देयर डॉटर ऑन दी स्क्रीन एंड डूइंग वेल इन हर लाइफ विद हर स्टडीज एंड एवरीथिंग। तो आई डोंट थिंक दे माइंड। लाली लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लश है एक्चुअल वाला वो तो भी काम कर रहा है कंप्यूटर पे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसकी मेरा पहला एनिमे कौन सा है, वो है डेथ नोट गाइस, अगर ऑफिशियली देखा जाए। वरना मेरे को तो क्या कहते हैं, वो भी सबसे पहले पोकेमोन और ये सब जो आता था, ड्रैगन बॉल वगैरह, ये सब तो मैंने देखा ही था। और ऑफिशियली काउंट करें तो इट्स डेथ नोट। या जल्दी जल्दी मेकअप निपटा लेते, लाइट भी जा चुकी है और हम कुछ खास उखाड़ भी नहीं पाए हैं ज़िंदगी में। लिप ग्लॉस यही लगाती हूँ जो तुम पूछते रहते हो ना कि क्या लगाया है, सस्ता सा जूडियो का जेली बॉम्ब वाला लिप ग्लॉस।
अगर तुम्हें अपनी किसी महिला मित्र को देना तो तुम दे सकते हो। या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी मेरी पहली वीडियो जो तुम लोगों ने मेरे से पूछी कि दीदी अपने बारे में कुछ बताओ, अपने कंटेंट जर्नी के बारे में। सो या आई थिंक मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे को मैसेजेस किए और बोला कि आप ये बताओ वो बताओ, आपने कैसे किया बनाने का। अब मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब रखना मुझे प्लीज़। शायद वीडियो थोड़ी डिले होती रहेंगी मेरी, क्योंकि मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है गाइस। मिलती हूँ मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करोगे? एनिमे देखो, ठीक है? एनिमे देखो, मस्ती करो, मानवा पढ़ो, जो करना करो, ठीक है? और मेरे को सब्सक्राइब रखना प्लीज़। थैंक यू सो मच।